कि अगर ये जॉइंट डिफेंस की बात होनी है, लेकिन देखिए सऊदी अरेबिया तो एक लीडर भी है गल्फ के ममालिक का, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, वो सऊदी अरेबिया से ना सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया उनको लीड करता है बल्कि उनकी डायरेक्शन जो है, तो अगर सऊदी अरेबिया ने ये मायदा किया है तो फिर बाकी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इज इट अ पॉसिबिलिटी एटलीस्ट? देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब जो है वो खलीजी रियासतों में सबसे बड़ा मुल्क है। जी। उसका दफाई बजट भी सबसे ज्यादा है, को $80 बिलियन है। हम्म। हमारे जो है हमारा जो बजट है उसके जो आप हिडन एस्पेक्ट्स हैं जो कि बजट में डायरेक्टली नजर नहीं आते, उनको भी अगर शामिल कर लें तो 15 बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि गुज़श्ता 5-6 सालों से मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब यानी बिटवीन MBS एंड MBZ मामलात कोई इतने खातर अच्छे नहीं है। ठीक है, और मुत्तहिदा अरब इमारात जो है वो अपना वजन जो है वो हर तरफ डालता रहा है। यमन के हवाले से भी, सूडान में जो मसाइल पड़े हुए हैं, जो लीबिया में मसाइल पड़े हुए हैं, उसके अंदर जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात का। इसी तरह कतर को तो इन्होंने आइसोलेट कर दिया था, वो कतर तो बाद में जो है ना आया, तो इनके दरमियान भी आपस में बेशुमार किस्म के इख्तिलाफ। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने अंदर अबू धाबी का जो मामला है और अबू धाबी की जो कुर्बत है अमेरिका के साथ भी और सऊदी रियासत के साथ भी, वो ज़ाहिर रिफ्लेक्ट होती है मुत्तहिदा अरब इमारात की पॉलिसीज में। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इंटरनली दुबई के जो मामलात हैं ईरान के साथ, या शारजा के जो मामलात हैं, या रासुल खैमा का जो मामला, वो अबू धाबी से बिल्कुल फर्क है। सो देयर आर ऑल दीज सटल वेरिएशंस ऑन द थीम। जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप टुकड़ियों में बांट के ये बायलैटरल मुआहदे करते फिरें, आप एक बैठ के एक फैसला करें ना कि OIC के हवाले से देखें ना, आपके पास GCC है, आपके पास अरब लीग है, देन यू हैव दी OIC। और अगर आपने OIC को अगर मजबूत करना है, और बजाय इसके कि वो हो OIC and nothing more than that, it should then become फाल, फंक्शनल। तो दिस इज माई पर्सनल व्यू। जाहिर है मैं तो हुकूमत में नहीं हूं, और ना ही मेरी कोई मतलब औकात है कि मैं जो है ना सो दिस प्योरली माई पर्सनल, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजी एंड इंटरस्टेट रिलेशंस, कि भाई आप इसको इस तरीके से लेके जाएं ताकि ये मामलात ना हो। जैसे अभी बात हो रही है कि अच्छा जी ईरान इसको कैसे देखेगा। ठीक है, तो इसी किस्म के मामलात जो है वो बिगाड़ने की बजाय, या इस किस्म के मसाइल की बजाय, इट्स मच बेटर कि एक बैठ के इकट्ठे जो है वो बात हो। और ये जो सारी बातें हैं, अभी किसी ने लिखा कि जी वो रिलीजियस डिस्प्यूट है, यार एक तो आई डोंट नो, दिस एनीवे, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट वो है भी कोई भारतीय है। तो एक और किसी ने पहले लिखा कि जी वो तो नेटो तो खत्म हो गया इसलिए ये प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, टाइम ना ज़ाया करें। वो इस किस्म के भी आपके नादरीन है। बट एनीवे, द इशू इज के इस पॉलिसी को आपने लेके कैसे चलना है। इसके जैसे मैंने आपको कहा कि इसके फॉर इंस्टेंस मैं एक मस्बत पहलू की तरफ आता हूं। हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें जॉइंट प्रोडक्शन की भी जरूरत है, हमें प्रोडक्शन लाइंस को स्केल पर बढ़ाने की भी जरूरत है। दैट इज वेयर सऊदी अरेबिया कैन कम इन। जी हाँ, बिल्कुल उनकी मदद। ठीक है, सिमिलरली हाँ एक और भी चीज कि ये अब चूंकि इसके अंदर तो ये एक लाइन आ गई ना कि अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन बोथ साइड्स, लेकिन उससे पहले हमको 8,500 जो है वो सऊदी ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुके हैं सिंस द लेट 60s। जी हाँ, ठीक है, वो
पीएमए में भी आते हैं, वो हमने उधर भी इनके ऑफिसर्स को और जवानों को ट्रेन किया है, पीएमए में भी आते हैं, वो कमांड स्टाफ कॉलेज में भी आते हैं, वो एनडीयू में भी आते हैं, वो इन्फेंट्री स्कूल में भी जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, हम बहुत अरसे से करते आ रहे हैं ये। और ये कोई सऊदी अरेबिया इज नॉट दी ओनली कंट्री। हमारे पास एलाइड स्टूडेंट्स जो आते हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एनीवे मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अनदर डायमेंशन जो कि रॉयटर्स की स्टोरी से शुरू हुई। आपने कभी रॉयटर्स को देखा है ये लिखते हुए कि जी न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया अटैक्ड यूक्रेन? नहीं। या कभी आपने देखा है रॉयटर्स को ये लिखते हुए कि न्यूक्लियर आर्म्ड यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड फ्रांस विल सपोर्ट यूक्रेन? नहीं। लेकिन यहां पर सनसनी फैलाने के लिए हेडलाइन दे दी न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान, और उसके बाद एक अननेम्ड सऊदी ऑफिशियल को कोट किया कि जहां पे वो बात जो है वो जोरी उसकी तरफ निकल गई। ठीक है, ये नहीं कोशिश की कि उसको ट्रायंगुलेट करें, यहां से किसी से पूछें कि जी ये इसके अंदर ये कोई एक्सटेंडेड डिटेरेंस का मामला है। राइट। ठीक है, पाकिस्तान ने तवातर से सरकारी तौर पर नेशनल कमांड अथॉरिटी की स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी इज इंडिया स्पेसिफिक, पाकिस्तान हैज नो पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडेड डिटेरेंस। एक बात, उसको ट्रायंगुलेट नहीं किया, ना ही उसको क्वालिफाई किया कि भाई पाकिस्तान ने तो ये किया। अच्छा, अब हुआ क्या, ये सारी दुनिया ने उसको उठा लिया उस स्टोरी को, और मैं ये समझता हूं कि रॉयटर्स ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। और ये जो स्टोरी है, ये अगर मैं और आप जो है वो मीडिया के ऊपर कोई कोर्स पढ़ा रहे हो तो आई विल प्रेजेंट दिस pedagogically as how not to write a story. बिल्कुल।